नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 81 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और जिसमें हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कल हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी और उससे बचे हुए आज सूत्र है वो भी आज हम कंप्लीट करें। कहने का मतलब आज द्वितीय विभक्ति को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कल हमने पढ़ा था कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है ना। देखना यहां दे रखा है उपान बद्यांग वस है। इसका सूत्र है उपान बद्यांग वस है। इसका मतलब होता है कि देखिए उप, अनु, आदि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यहां लिखा हुआ है कि यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, आदि, आंग अर्थात आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कर्म संज्ञा उपान बद्यांग वस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। याद रह जाएगा उपान बद्यांग वस है, यानी उप, अनु, आदि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है हरि वैकुंठम अधिवस्ति, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं। तीनों चारों का अर्थ सेम होता है। अधिवस्ति रहते हैं, उपवस्ति रहते हैं, अनुवस्ति रहते हैं और आवस्ति रहते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग उपसर्ग का दिया हुआ है। इन यानी आदि उपसर्ग पूर्व वस धातु के होने पर भी आधार की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी, और उप उपसर्ग पूर्व वस धातु के योग में भी आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी चारों का नियम सेम वही होगा। तो यहाँ कैसे होगा, जैसे हरि वैकुंठम अधिवस्ति, हरि वैकुंठम उपवस्ति, हरि वैकुंठम अनुवस्ति, हरि वैकुंठम आवस्ति। तो यहाँ ये देखिए वैकुंठम यानी आधार की कर्म संज्ञा हो गई, और कर्म संज्ञा होकर के क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है। आगे दे रखा है काला दवनोर अत्यंत संयोग है। क्या दे रखा है, काला दवनोर अत्यंत संयोग है, अर्थात समयवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग का मतलब होता है कि निरंतर संयोग हो। निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। काला दवनोर अत्यंत संयोग है, ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर अर्थात निरंतर संयोग होने पर वह क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामे मासम अदिते, यानी राम महीने भर क्या करता है, पढ़ता है। राम महीने भर क्या करता है, पढ़ता है। तो यहाँ क्या हो गया, महीने भर तक निरंतर संयोग हो रहा है। तो निरंतर संयोग हो रहा है, इसका मतलब ये मासम में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे क्रोसम कुटिला नदी, यानी कोस भर नदी क्या है, टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहाँ देखिए निरंतर संयोग हो रहा है, तो यहाँ क्रोसम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। और यहां देखा से मासम पढ़ती, यानी वह महीने भर तक पढ़ता है। तो देखिए निरंतर संयोग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मासम में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है। आगे दे रखा है मासम कल्याणी, यानी महीने भर तक कल्याणकारी, महीने भर तक कल्याणकारी। तो आपको ध्यान में रखना कि काला दवनोर अत्यंत संयोग है। ये सूत्र कहता है कि कालवाची और मार्ग। अब देखना आगे पढ़ रहे हम अंतरा अंतरेण युक्त। एक सूत्र और है इसमें अंतरा अंतरेण युक्त, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान देना प्यारे साथियों, यह लिखा हुआ है कि अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्रम, अर्थात
अंतरा और अंतरण के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अंतरा त्वाम माम चारी, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम्हारे और हमारे बीच में क्या है, हरि है। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो यहां देना त्वाम और माम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और अंतरेण हरिम न सुखम, यानी हरि के बिना सुख नहीं मिलता है। तो यहां भी क्या हो गया, हरिम में हरिम द्वितीय विभक्ति हो गई। अब इसमें लास्ट सूत्र है अकथितम च। ये सूत्र क्या है, अकथितम च। ये सूत्र कहता है कि अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी जो अकथित कारक होता है उसकी क्या होती है प्यारे साथियों, कर्म संज्ञा हो जाती है। और अकथित कर्म को अप्रधान कर्म और इप्सितम कर्म को प्रधान कर्म कहा जाता है। अर्थात इसको गौण, अकथित कर्म को गौण कर्म और इप्सितम को प्रधान कर्म कहा जाता है, अर्थात मुख्य कर्म कहा जाता है। देखना, द्विकर्मक धातुएं प्यारे साथियों 16 धातुएं होती है। कौन कौन सी होती है, ध्रुव, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ग्रु, सास, जी, मत, मुस, नी, इरी और कृस। वह इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है, यानी गौण कर्म में भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यानी इन धातुओं के योग में क्या होता है, द्विकर्मक होता है, यानी दो कर्म होते हैं, एक तो गौण कर्म और एक मुख्य कर्म, अर्थात एक अप्रधान कर्म और एक प्रधान कर्म। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है गाम पये दोग्धी, गाय से दूध दूता है। तो गाम ये क्या हो गया, अकथित कर्म हो गया, अर्थात गौण कर्म हो गया। और पये ये क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया। तो गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। तो अकथितम कारक, अकथितम च अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यह हो गया। यानी ये कौन सा हो गया, ये गौण कर्म और ये प्रधान कर्म। आगे दे रखा है बलिम वसुधाम याचते, यानी बलि से पृथ्वी मांगता है। तो यहाँ बलिम तो क्या हो गया, गौण कर्म हो गया, और ये क्या हो गया, प्रधान कर्म अर्थात मुख्य कर्म। तंडुलान ओदनम पचती, यानी चावलों से भात पकाता है। तो तंडुलान ये तो क्या हो गया, अकथित कर्म अर्थात गौण कर्म हो गया, और ओदनम ये क्या हो गया, मुख्य कर्म अर्थात प्रधान कर्म हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ गौण कर्म में तंडुलान में द्वितीय विभूति प्रयोग होता है। आगे देखा देवदत्तम शतम दंडयति, यानी देवदत्त से 100 रुपए का दंड करता है। तो देवदत्त से ये क्या हो गया, देवदत्तम ये क्या हो गया, गौण कर्म हो गया अर्थात मुख्य, और ये शतम ये क्या हो गया, प्रधान कर्म हो गया। तो ध्यान में रखना कि जब ये सूत्र दे रखा है, और भी है बहुत सारे धातुओं के, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये क्या होती है, 16 धातुएं होती है जो द्विकर्मक धातुएं होती है। कौन सी होती है, द्विकर्मक धातुएं होती है। तो अकथितम कारक, अकथितम सूत्र से क्या होता है कि गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरीके से प्यारे साथियों आज ही हमने द्वितीय विभक्ति कंप्लीट की है, और पिछली क्लास में भी आपको देखना है द्वितीय विभक्ति, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने द्वितीय विभक्ति पढ़ाई थी, और आज जाकर के द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हुई है। अब आगे जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु वार्ताम जयतु संस्कृतम। नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच की 81 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, और जिसमें हम कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं। कल हमने द्वितीय विभक्ति पढ़ी थी, और उससे बचे हुए आज सूत्र है वो भी आज हम कंप्लीट करें। कहने का मतलब आज द्वितीय विभक्ति को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कल हमने पढ़ा था कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है ना। देखना यहां दे रखा है
उपान बदियंग वस है। इसका सूत्र है उपान बदियंग वस है। इसका मतलब होता है कि देखिए उप, अनु, आदि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर भी क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। यह लिखा हुआ है कि यदि वस धातु से पूर्व उप, अनु, आदि, आंग अर्थात आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी कर्म संज्ञा उपान बदियंग वस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। याद रह जाएगा उपान बदियंग वस है, यानी उप, अनु, आदि और आंग उपसर्ग पूर्वक वस धातु के रहने पर आधार की क्या हो जाती है, कर्म संज्ञा होकर के कर्मणी द्वितीय से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ लिखा है हरि वैकुंठम अधिवस्ति, यानी हरि वैकुंठ में रहते हैं। तीनों चारों का अर्थ सेम होता है। अधिवस्ति रहते हैं, उपवस्ति रहते हैं, अनुवस्ति रहते हैं और अवस्थी रहते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग उपसर्ग का दिया हुआ है। इन यानी आदि उपसर्ग पूर्व वस धातु के होने पर भी आधार की कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी और उप उपसर्ग पूर्व वस धातु के योग में भी आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति होती है। यानी चारों का नियम सेम वही होगा। तो यहाँ कैसे होगा, जैसे हरि वैकुंठम अधिवस्ति, हरि वैकुंठम उपवस्ति, हरि वैकुंठम अनुवस्ति, हरि वैकुंठम अवस्थि। तो यहाँ ये देखिए वैकुंठम यानी आधार की कर्म संज्ञा हो गई और कर्म संज्ञा होकर के क्या हो गई, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, आगे दे रखा है काला दौनोर अत्यंत संयोग है। क्या दे रखा है, काला दौनोर अत्यंत संयोग है, अर्थात समयवाचक और मार्गवाचक, कालवाचक या मार्गवाचक शब्दों के साथ अत्यंत संयोग। अत्यंत संयोग का मतलब होता है कि निरंतर संयोग हो, निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। काला दौनोर अत्यंत संयोग है, ये कहता है कि कालवाची और मार्गवाची शब्दों में अत्यंत संयोग होने पर अर्थात निरंतर संयोग होने पर वह क्या होगी, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे रामे मासम अदिते, यानी राम महीने भर क्या करता है, पढ़ता है। राम महीने भर क्या करता है, पढ़ता है। तो यहाँ क्या हो गया, महीने भर तक निरंतर संयोग हो रहा है। तो निरंतर संयोग हो रहा है, इसका मतलब ये मासम में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे क्रोसम कुटिला नदी, यानी कोस भर नदी क्या है, टेढ़ी है। कोस भर नदी टेढ़ी है। तो यहाँ देखिए निरंतर संयोग हो रहा है, तो यहाँ क्रोसम में क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति। और यहां देखा है से मासम पढ़ती, यानी वह महीने भर तक पढ़ता है। तो देखिए निरंतर संयोग हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये मासम में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। ठीक है, आगे दे रखा है मासम कल्याणी, यानी महीने भर तक कल्याणकारी, महीने भर तक कल्याणकारी। तो आपको ध्यान में रखना कि काला दौनोर अत्यंत संयोग है, ये सूत्र कहता है कि कालवाची और मार्ग। आप देखना आगे पढ़ रहे हम, अंतरा अंतरेण युक्त, एक सूत्र और है इसमें, अंतरा अंतरेण युक्त, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान देना प्यारे साथियों, यह लिखा हुआ है कि अंतरा अंतरेण युक्त सूत्रम, अर्थात अंतरा और अंतरेण के योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अंतरा त्वाम माम चारी, यानी तुम्हारे और मेरे बीच में, तुम्हारे और हमारे बीच में क्या है, हरि है। तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। तो यहां देना त्वाम और माम, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। और अंतरेण हरिम न सुखम, यानी हरि के बिना सुख नहीं मिलता है। तो यहां भी क्या हो गया, हरिम में हरिम द्वितीय विभक्ति हो गई।
अब इसमें लास्ट सूत्र है अकथितम च। ये सूत्र क्या है? अकथितम च। ये सूत्र कहता है कि अकथित कारक की कर्म संज्ञा हो जाती है, यानी जो अकथित कारक होता है उसकी क्या होती है प्यारे साथियों? कर्म संज्ञा हो जाती है। और अकथित कर्म को अप्रधान कर्म और इप्सितम कर्म को प्रधान कर्म कहा जाता है। अर्थात इसको गौण, अकथित कर्म को गौण कर्म और इप्सितम को प्रधान कर्म कहा जाता है, अर्थात मुख्य कर्म कहा जाता है। देखना, द्विकर्मक धातुएं प्यारे साथियों 16 धातुएं होती है। कौन कौन सी होती है? ध्रुव, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ग्रु, सास, जी, मत, मुस, नी, इरी और कृस। वह इन 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है, यानी गौण कर्म में भी क्या होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। यानी इन धातुओं के योग में क्या होता है? द्विकर्मक होता है, यानी दो कर्म होते हैं, एक तो गौण कर्म और एक मुख्य कर्म, अर्थात एक अप्रधान कर्म और एक प्रधान कर्म। ठीक है, जैसे यहां लिखा हुआ है गाम पये दोग्धी, गाय से दूध दूता है, तो गाम ये क्या हो गया? अकथित कर्म हो गया, अर्थात गौण कर्म हो गया। और पये ये क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। तो गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तो अकथितम कारक, अकथितम च अर्थात द्वितीय विभक्ति का प्रयोग यह हो गया। यानी ये कौन सा हो गया? ये गौण कर्म और ये प्रधान कर्म। आगे दे रखा है बलिम वसुधाम याचते, यानी बलि से पृथ्वी मांगता है। तो यहाँ बलिम तो क्या हो गया? गौण कर्म हो गया, और ये क्या हो गया? प्रधान कर्म अर्थात मुख्य कर्म। तंडुलान ओदनम पचती, यानी चावलों से भात पकाता है, तो तंडुलान ये तो क्या हो गया? अकथित कर्म अर्थात गौण कर्म हो गया, और ओदनम ये क्या हो गया? मुख्य कर्म अर्थात प्रधान कर्म हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ गौण कर्म में तंडुलान में द्वितीय विभूति प्रयोग होता है। आगे देखा देवदत्तम शतम दंडयति, यानी देवदत्त से 100 रुपए का दंड करता है। तो देवदत्त से ये क्या हो गया? देवदत्तम ये क्या हो गया? गौण कर्म हो गया अर्थात मुख्य, और ये शतम ये क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। तो ध्यान में रखना कि जब ये सूत्र दे रखा है, और भी है बहुत सारे धातुओं के, ठीक है, तो इसी तरीके से आपको करना है, क्योंकि ये क्या होती है? 16 धातुएं होती है जो द्विकर्मक धातुएं होती है। कौन सी होती है? द्विकर्मक धातुएं होती है। तो अकथितम कारक, अकथितम सूत्र से क्या होता है कि गौण कर्म में भी द्वितीय विभक्ति होती है। इस तरीके से प्यारे साथियों आज ये हमने द्वितीय विभक्ति कंप्लीट किए हैं, और पिछली क्लास में भी आपको देखना है द्वितीय विभक्ति, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने द्वितीय विभक्ति पढ़ाई थी, और आज जाकर के द्वितीय विभक्ति कंप्लीट हुई है। अब आगे जो होगी वो तृतीय विभक्ति होगी। तो प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम जयतु संस्कृतम।